हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। आई होप कि बहुत अच्छे होंगे। चलिए, मैं मंटू कुमार आप सबको स्वागत करते हैं आपका प्यारा सा चैनल मंटू फिजिक्स में। और आज हम लोग जानने वाले हैं संट। संट क्या होता है, सबसे पहले जानते हैं कि संट जो होता है उसका सबसे पहले हम लोग डेफिनेशन लिख लेते हैं। संट यह एक बहुत कम प्रतिरोध का ऐसा तार है जो गैल्वेनोमीटर से, ऐसे लिखिए, जिसे गैल्वेनोमीटर को याद रखिएगा, धारा मापी भी बोलते हैं, ठीक है। हाँ, धारा मापी, ठीक है। गैल्वेनोमीटर से समानांतर क्रम में जोड़ा जाता है उसे संट कहते हैं, ठीक है। क्या कहना चाहता है कि संट एक बहुत कम प्रतिरोध वाला तार है, बहुत कम प्रतिरोध वाला तार है, जिसे गैल्वेनोमीटर से क्या किया जाता है, समानांतर क्रम में जोड़ दिया जाता है। गैल्वेनोमीटर आपको बता दे कि वो एक ऐसा यंत्र है जो बहुत कम धारा का मेजरमेंट करता है, यानी मापता है। अब बहुत कम का मतलब कितना कम, तो आपको बता दें, गैल्वेनोमीटर जो धारा को मेजर करता है, मापता है, वो मिली एम्पियर में मापता है। इसका मतलब है कि लगभग 10 के पावर -3 एम्पियर, यानी 10 के पावर -3 के ऑर्डर में धारा को मापता है। अब वो 1 मिली एम्पियर मापे, 2 मिली एम्पियर, 3 मिली एम्पियर, 4 मिली एम्पियर, 5 मिली एम्पियर, इस प्रकार से गैल्वेनोमीटर धारा को मापता है। गैल्वेनोमीटर आपको बता दें कि एक संवेदनशील यंत्र है जो बहुत कम धारा को मापता है, यानी मिली एम्पियर में मापता है, ठीक है। अगर इससे ज्यादा धारा पास किया तो गैल्वेनोमीटर वो खत्म हो जाएंगे, गैल्वेनोमीटर उड़ जाएंगे, शॉर्ट कर जाएंगे, ठीक है, जल जाएंगे, है कि नहीं। तो उसकी क्षमता कितना है, मिली एम्पियर में धारा प्रवाह करवाने का क्षमता है, ठीक है। और ये यदि अगर हम इसका एक डायग्राम तैयार करें तो ये गैल्वेनोमीटर हो गया, इससे समानांतर क्रम में एक बहुत कम प्रतिरोध का तार लगाया गया, जिसको क्या नाम दिया गया, संट। मानते हैं इसका प्रतिरोध स्मॉल r, ठीक है। और यहां से ये मेन सोर्स है भाई, ये मेन सोर्स है, यहां से धारा I का प्रवाह होता है। मानते कैपिटल I का प्रवाह होता है, धारा कैपिटल I का प्रवाह होता है। तो गैल्वेनोमीटर का प्रतिरोध जो होता है ना, वो बहुत ज्यादा होता है एज कंपेयर टू संट। क्यों? क्योंकि इसका प्रतिरोध हाई बहुत ज्यादा होने की वजह से इससे जो गैल्वेनोमीटर से धारा पास करता है बहुत कम, यानी मिली एम्पियर में, जैसा कि अभी बताएं। बाकी जो पास करेगा धारा, मैक्सिमम धारा कहां से पास करेगा, ज्यादा से ज्यादा धारा कहां से पास करेगा, संट से। संट से कितना पास करेगा, तो टोटल धारा आ रहा था आई, टोटल धारा आई आ रहा था, गैल्वेनोमीटर से पास कर गया G, तो बाकी जो बचेगा I माइनस आई जी, वो कहां से पास करेगा, संट से पास करेगा, जो कि ये बहुत ज्यादा होगा। ये धारा का मान बहुत ज्यादा है। क्यों? इसलिए संट से बहुत ज्यादा धारा का प्रवाह हो रहा है, क्योंकि संट का प्रतिरोध कम है। और हम लोग जानते हैं कि प्रतिरोध चालक का ऐसा गुण होता है जो धारा के प्रवाह को रोकता है। तो यहां प्रतिरोध कम है तो धारा का प्रवाह ज्यादा होगा, इसका प्रतिरोध बहुत ज्यादा है तो धारा का प्रवाह कम होगा। बातें समझ में आ रही है, कंप्लीट है। चलिए आगे बढ़ते हैं। जैसे कि कहता है कि संट का प्रतिरोध कम क्यों होता है, एक सवाल बनता है कि नहीं, संट का प्रतिरोध कम क्यों होता है। तो आपको बता दें कि संट का प्रतिरोध कम होने का दो कारण है।
शंट का प्रतिरोध कम होने का कितने कारण? दो कारण है, दो कारण है। पहला कारण कि शंट से महत्तम धारा का प्रवाह हो सके, इसलिए शंट का प्रतिरोध कम होता है। और गैल्वेनोमीटर से न्यूनतम धारा का प्रवाह हो सके, यानी उसकी क्षमता भर ही। क्यों? क्योंकि अगर शंट का प्रतिरोध छोटा नहीं होता, शंट का प्रतिरोध कम नहीं होता, तो गैल्वेनोमीटर से जो धारा का प्रवाह होता वो अधिक होता, क्योंकि इसका भी प्रतिरोध ज्यादा होगा, इसका भी प्रतिरोध ज्यादा होगा, तो लगभग इससे जो धारा पास जितना करना चाहिए उससे कम धारा पास करेगा और इससे महत्तम धारा पास करेगा। और जब धारा का प्रवाह इससे ज्यादा होगा, जो कि गैल्वेनोमीटर सह नहीं पाएगा। गैल्वेनोमीटर कितना सह सकता है? तो जो मिली एम्पियर में धारा का प्रवाह होगा बस उसी को सह सकता है, उतना ही क्षमता है इसको सहन करने का। बाकी जो है वो सब के सब कहां से भेज देता है? शंट से भेज देता है। और आपको एक बात बता दें कि गैल्वेनोमीटर और शंट को एक दूसरे से समानांतर क्रम में जोड़कर जो तैयार किया जाता है वो आममीटर तैयार किया जाता है। वो क्या बनता है? आममीटर बनता है, जो क्या करता है? धारा को मेजर करता है, धारा को मापता है। कैसे धारा को मापता है? कितने धारा को मापता है? तो ये महत्तम धारा को मापता है। 1 एम्पियर, 2 एम्पियर, 10 एम्पियर, 50 एम्पियर, 20 एम्पियर, इस तरीके से एम्पियर में ये धारा को मापता है। जबकि गैल्वेनोमीटर भी धारा को मापता है, बट किसमें? मिली एम्पियर में। दोनों में फर्क है। ये बहुत कम धारा को मापता है और ये बहुत ज्यादा धारा को मापता है। और तो पहला कारण क्या बताएं कि एक तो शंट से ज्यादा धारा का प्रवाह हो सके, महत्तम धारा का प्रवाह हो सके, और गैल्वेनोमीटर से न्यूनतम धारा, उसकी क्षमता भर ही धारा का प्रवाह हो सके। इसलिए इसलिए शंट का प्रतिरोध कम होता है। इसलिए शंट का प्रतिरोध कम होता है, पहला कारण। दूसरा कारण समझिएगा कि ये दोनों के कॉम्बिनेशन से, दोनों के संयोजन से आममीटर तैयार किया जा रहा है और दोनों एक दूसरे से समानांतर क्रम में है। तो आममीटर से ज्यादा धारा का प्रवाह हो सके। क्यों? क्योंकि दोनों जब समानांतर क्रम में होता है ना, तो आममीटर का प्रतिरोध कम जाता है, बहुत कम जाता है। और जब बहुत कम जाता है तो आममीटर से ज्यादा धारा का प्रवाह होने लगता है। और जब ज्यादा से ज्यादा धारा का प्रवाह होने लगता है तो आममीटर में जो धारा का मेजरमेंट की जो त्रुटियां होती है, एरर होता है, वो बहुत कम हो पाता है कि नहीं? इसलिए शंट का प्रतिरोध कम होता है। समझ में आई बात? जैसे एक एग्जांपल आपको देना चाहेंगे कि अगर मानते हैं कि एक गैल्वेनोमीटर लगा हुआ, यहाँ पे एक गैल्वेनोमीटर लगा हुआ है और यहाँ पे ये शंट लगा हुआ है, ये जो है शंट लगा हुआ है। अगर गैल्वेनोमीटर का प्रतिरोध 100 ओम और शंट का प्रतिरोध 10 ओम, शंट का प्रतिरोध 10 ओम मानते एक एग्जांपल लेकर के चल रहे हैं, ठीक है? तो अगर दोनों का हम अगर देखते हैं इक्विवेलेंट, समतुल्य प्रतिरोध, तो क्या मिलेगा? R इक्विवेलेंट बराबर क्या होता है? R1 इंटू R2 बटा में R1 प्लस R2, यानी ये हो जाएगा 1000 बटा में 110। एक जीरो से एक जीरो कैंसिल करेगा और ये आएगा 9.09 इस तरीके से। कोई दिक्कत? यानी समझिए, हालांकि इतना प्रतिरोध नहीं होना चाहिए शंट का, हम एक एग्जांपल लेकर के चले हैं ताकि आपको मोटा मोटी समझ में आ सके। ये दोनों का समतुल्य प्रतिरोध क्या बताएगा? ये दोनों को मिलाकर के क्या बना? आममीटर। और आममीटर का जो समतुल्य प्रतिरोध बता रहा है वो लगभग 9 ओम बता रहा है, लगभग 9 ओम। क्या ये दोनों प्रतिरोध से ज्यादा है या कम है? कम है। अब जब प्रतिरोध ही कम हो जाएगा
तो ज्यादा से ज्यादा धारा को माप सकता है कि नहीं? जबकि ऐसे होता है, इसका प्रतिरोध अगर 100 ओम है ना, तो इसका प्रतिरोध 0.01 ओम के आसपास होता है, बहुत कम प्रतिरोध होता है, और इसलिए यहां से ज्यादा धारा पास करता है। दोनों को समानांतर क्रम में जोड़ा जाता है, समानांतर क्रम में जब जोड़ा जाता है तो इसका जो समतुल्य प्रतिरोध आता है वो बहुत कम आता है, और जब समतुल्य प्रतिरोध इसका बहुत कम आएगा, लगभग 0.01 ओम के आसपास आएगा, ठीक है। अब जब समतुल्य प्रतिरोध एमीटर का बहुत कम आएगा तो धारा ज्यादा से ज्यादा पास कर सकता है, और धारा ज्यादा से ज्यादा पास करेगा तो टोटल धारा को लगभग, अगर मान लिया जाए कि 15 एम्पियर धारा का प्रवाह हो रहा है टोटल एमीटर से, तो 15 एम्पियर जब धारा का प्रवाह हो रहा है तो इसमें से 14.9 एम्पियर या 14.8 एम्पियर धारा जो होगा वो लगभग ये माप करके बता देगा। 0.1 एम्पियर या 0.2 एम्पियर अगर एरर आए, तो इसीलिए तो बोला गया कि एमीटर का प्रतिरोध बहुत कम होने की वजह से एरर ऑफ मेजरमेंट कम होता है, जब मापने की त्रुटि कम होती है, इसलिए यह टोटल धारा को लगभग माप करके बता देता है। और यही कारण है कि शंट का प्रतिरोध क्या होता है, कम होता है। तो दो कारण है, पहला कारण महत्तम धारा पास करना चाहिए शंट से, और गैल्वेनोमीटर से न्यूनतम उसकी क्षमता व धारा पास करना चाहिए। और दूसरा कारण यह है, शंट का प्रतिरोध कम होने के कारण, शंट का प्रतिरोध कम होने के कारण एमीटर से धारा के माप की त्रुटि क्या हो जाती है, कम जाती है। चलिए आशा करते हैं कि आपको शंट के बारे में सब कुछ क्लियर हो चुका होगा। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं, फिर मिलते हैं किसी नए टॉपिक के साथ में नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।